हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। एज यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस इज jceceb.jharkhand.government.in। नीट का रिजल्ट आने के बाद आपको रेगुलर बेसिस पे ये ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी है। Now let's talk about the eligibility criteria. As you can check on the screen, the candidate must be a citizen of India and local or permanent resident of Jharkhand. Means candidate झारखंड का परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, तब जाकर वो एलिजिबल होता है झारखंड के स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। Now let's talk about the काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ द झारखंड स्टेट। नीट का रिजल्ट आने के बाद आपको सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना रहेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद आपकी एक स्टेट रैंक पब्लिश की जाती है। उस स्टेट रैंक पब्लिश करने के बाद आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाता है। मीन्स आपको अपने अकॉर्डिंग कॉलेजेस का प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करके वहाँ पे फिल करना रहेगा। जब ऑनलाइन चॉइस फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद कमेटी की साइड से कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाता है। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको फर्दर रिपोर्टिंग प्रोसेस कंप्लीट करना रहता है। ये पूरा एक काउंसलिंग का प्रोसेस होता है जो कि नीट के रिजल्ट के बाद कंडक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं झारखंड के एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स की। एज यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, टोटल 9 मेडिकल कॉलेजेस आर देयर इन झारखंड विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 805। अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करूं, टोटल 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आर देयर विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 680। एंड इफ आई टॉक अबाउट अ प्राइवेट कॉलेज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो झारखंड में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और उनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 125 रेस्पेक्टिवली। आप स्क्रीन पे एक मैप भी चेक कर पा रहे होंगे। इस मैप के थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी सिटी में या फिर आपके नियर बाय सिटीज में कितने नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल है और अकॉर्डिंगली आप उनको एडमिशन के लिए टारगेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ झारखंड स्टेट। यहाँ पे एक लिस्ट मैंने मेंशन कर रखी है जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी मेंशन है विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। सबसे टॉप में आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एम्स देवगढ़ मेंशन किया है विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100। लेकिन एम्स में किसी तरह का कोई स्टेट कोटा नहीं होता है। एम्स की 100% सीट्स का एलोकेशन आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू किया जाता है। रिमेनिंग जो मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मेंशन कर रखे हैं उसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से 85% सीट्स का एलोकेशन स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है एंड रिमेनिंग 15% नंबर ऑफ सीट्स का एलोकेशन आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग जो कि एमसीसी की वेबसाइट पे कंडक्ट होती है उसके थ्रू किया जाता है। लास्ट में मैंने एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मेंशन किया है जिसकी 100% सीट्स आपको स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू अलॉट की जाती है। एंड जो डीम्ड यूनिवर्सिटी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उसमें मैंने यहाँ पे 25 नंबर ऑफ सीट्स ही मेंशन करी है बिकॉज डीम्ड यूनिवर्सिटीज का भी एलोकेशन ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। लेकिन मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है झारखंड में, इसमें 150 में से 25 नंबर ऑफ सीट्स का एलोकेशन झारखंड वाले बच्चों के लिए झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। Now let's talk about the BDS seat matrix of Jharkhand state. Total dental colleges are 4 with the total number of seats 363. अगर मैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की बात करूं तो झारखंड में सिर्फ एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है जिसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 63. एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस, टोटल 3 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस आर देयर विद द टोटल नंबर ऑफ सीट 300. आप स्क्रीन पे एक मैप भी चेक कर सकते हैं। इस मैप के थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी सिटी में या फिर नियर बाय सिटीज में कितने नंबर ऑफ डेंटल कॉलेजेस अवेलेबल हैं और अकॉर्डिंगली आप उनको एडमिशन के लिए टारगेट कर सकते हैं। बात करते हैं झारखंड के डेंटल कॉलेजेस के बारे में। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट शो कर रखी है जिसमें एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और रिमेनिंग 3 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे विद दियर टोटल नंबर ऑफ सीट्स। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की 100% सीट्स में से 15% सीट्स का एलोकेशन ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू किया जाता है एंड रिमेनिंग 85% सीट्स का एलोकेशन झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। और जो रिमेनिंग मैंने यहाँ पे प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस मेंशन कर रखे हैं उनकी 100% सीट्स का एलोकेशन झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। Now let's talk about the Jharkhand State Medical Counseling chart. As you can check on the screen, there are 3 types of colleges in Jharkhand. First one is the GMC, means Government Medical Colleges. Second one is the SFI, Self Finance Institution, जिनको हम Private Medical Colleges भी बोलते हैं. And last one is the Deemed University. वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं GMC मीन्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे 85% सीट्स लिख रखा है। मीन्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 85% सीट्स का एलोकेशन झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। If I talk about the tuition fee of the government medical colleges of the Jharkhand state, तो ट्यूशन फी रहता है अप्रोक्सीमेट बिटवीन 6,000 to 10,000 पर एनम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। झारखंड में सिर्फ एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, डेट इज LCMCH। और अगर मैं बात करूँ इसकी ट्यूशन फी की तो इसका ट्यूशन फी है अप्रोक्सीमेट 10.25 lakhs पर एनम। झारखंड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 100% सीट्स का एलोकेशन स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डीम्ड यूनिवर्सिटी, दैट इज द MTMC जमशेदपुर। इस डीम्ड यूनिवर्सिटी में टोटल 150 नंबर ऑफ सीट्स है जिसमें से 25 नंबर ऑफ सीट्स का एलोकेशन झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है।
अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके फीस स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट। इफ आई टॉक अबाउट द अनरिजर्व कैटेगरी 10.72 lakhs per annum and if I talk about the reserved category 7.25 lakhs per annum। डीम्ड यूनिवर्सिटी MTMC जमशेदपुर का फीस स्ट्रक्चर होता है। Now let's talk about the list of the documents which is required at the time of counseling process. Qualifying examination mark sheet and certificates, NEET UG mark sheet, domicile certificate, category certificate if applicable, physical handicap certificate if applicable, passport size photographs and government ID proofs। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस आपको रिक्वायरमेंट रहती है। अब बात करते हैं झारखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ की। आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेंशन कर रखी है। इफ आई टॉक अबाउट जनरल कैटेगरी 590 मार्क्स, EWS कैटेगरी 575 मार्क्स, OBC को यहाँ पे कास्ट वाइज 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इफ आई टॉक अबाउट BC1 देन 576 मार्क्स एंड BC2 589 मार्क्स, SC कैटेगरी के लिए 420 मार्क्स एंड फॉर ST कैटेगरी 299 मार्क्स। ये झारखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के 2022 सेशन की कट ऑफ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। साथ में मैंने ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। बात करते हैं झारखंड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ की। मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेंशन कर रखी है। फॉर द जनरल कैटेगरी 522 मार्क्स, EWS कैटेगरी के लिए 453 मार्क्स, BC1 के लिए 419 मार्क्स, फॉर BC2 517 मार्क्स, फॉर SC कैटेगरी 309 मार्क्स एंड फॉर ST कैटेगरी 194 मार्क्स 2022 में झारखंड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ गई थी। मैंने यहाँ पे साथ में ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन कर रखी है, जो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। Now let's talk about the scholarship. Post-matric scholarship scheme is available but only for those candidates who belong to OBC, SC और ST कैटेगरी। बट साथ में इन कैटेगरी के बच्चों के लिए एक और क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है। इफ आई टॉक अबाउट OBC कैटेगरी तो इन कैंडिडेट्स का टोटल फैमिली एनुअल इनकम 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इफ आई टॉक अबाउट SC और ST कैटेगरी, इन कैटेगरी के बच्चों का टोटल फैमिली एनुअल इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है तो वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाता है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर रखी है। अब बात करते हैं बॉन्ड की। झारखंड में एक डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड वर्क करता है। मींस जब आप झारखंड के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अगर आप उसको मिड सेशन में छोड़ देते हैं तो अगेंस्ट में आपको वहाँ पे 20 लाख रुपीस पे करना पड़ता है, जिसको हम वहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये बॉन्ड वहाँ पे साइन करना पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव झारखंड के मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस को टारगेट कर रहे हैं तो वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।